हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट। तो बात करते हैं टाइल का प्रोसेस क्या होना चाहिए आपके घर में। ये आप जो देख रहे हैं टाइल एक्चुअल में ये केमिकल से लग रही है और ये केमिकल जो लग रहा है वो 305 लग रहा है, जो कंपनी है MY के केमिकल। और ये जो टाइल्स हैं ये हैं आपकी 6x4 की हैं और जो कहते हैं कि भाई MY के केमिकल 305 से बड़ी टाइल नहीं लगाई जा सकती, वो हम आपको चेक करवाते हैं। हमने लगाई है और इसका सही प्रोसेस है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले चेक करते हैं। भैया मेरे पास ये है, आप ये देख सकते हो, इसे थोड़ा का हथौड़ा कहते हैं हमारा। तो इसको चेक करते हैं। एक्चुअल में आपको यही हथौड़ा लेना है क्योंकि इसके पीछे क्या है आप देखोगे तो ये रबड़ का है, इसको दबा सकते हैं। अगर आपने कोई और ले लिया, कोई और तरीके का ले लिया तो वो क्या है डैमेज कर देगा और जो इसके ऊपर इसकी साइनिंग होती है वो साइनिंग को हटा देगा और बाद में वो स्क्रैच दिखाई देंगे। अभी ये टाइल्स अभी पूरी कंप्लीट नहीं है इसलिए आपको ये फ्लोर प्रोटेक्शन भी नहीं दिख रही है। तो अभी पहले चेक करते हैं। आपको जहां जहां इस तरीके का साउंड आएगा इसका मतलब है पूरी मजबूती के साथ लगी हुई है। सर ये बताइए, आपको ये बताइए ये टाइल्स हैं जो कितना टाइम हो गया इनको लगे हुए? परसों लगी है। परसों तीन दिन हो गए हैं। वैसे सूखने के लिए इनको 48 घंटे काफी होते हैं। तो ये सूख चुकी हैं और यहाँ की जो टाइल्स हैं थोड़ी थोड़ी पेंडिंग रह गई हैं, उनको हम लगाएंगे। अंदर से हमारी पूरी चाल जो बनी है वो हमारी बनी है एंट्रेंस से। एंट्रेंस पे आप देखोगे तो ये पूरा लंबा लंबा चलाया है हमने। आप देखोगे जब हम इस तरीके से चलाते हैं पैटर्न में, लंबे पैटर्न में चलाते हैं तो ये हमारा घर की जो लुक है वो काफी बड़े बड़े उसमें दिखाई देती है। और अगर आपने ये ही सीधी इस तरीके के प्लैंक्स डाल दिए होते तो ये काफी छोटा दिखता है ये पर्टिकुलर एरिया, और अब ये बड़ा दिखाई दे रहा है। ये जो मैं आपको वीडियोस में पहले से भी बताता रहता हूँ वो ये आपको लाइव साइट पे दिखा रहा हूँ। तो ऐसा इस तरीके का हथौड़ा लेना है, उससे आपको इस तरीके से बजा करके देखना है। आप ये देखना कहीं पर भी कोई दूसरी तरीके का साउंड आ जाए। टाइल को हरदम इसी तरीके से आपने चेक करना है। अब आ जाते हैं कि इसको लगाया किस तरीके जाता है। ये जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है आपका जो है वैक्यूम, इसके बिना अगर टाइल को उठाओगे तो आपकी टाइल टूटने के चांसेस हो जाएंगे। इससे पकड़ोगे सही तरीके से पकड़ी जाएगी और सही तरीके से इंस्टॉल भी होगी। ये थे दो इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिससे भी आप अपना काम करवा रहे हो उसके पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप उसे टाइल मत लगवाओ। और नेक्स्ट और दिखाते हैं। यह है मशीन जो टाइल की कटिंग करती है। इसको डायमंड कटर मशीन बोलते हैं, जो कि ये जितनी लेंथ की होती है इतनी लेंथ की इसमें टाइल कटिंग की जा सकती है। ये वैसे विदेशों में चलती है, हमने मंगा ली है। हम स्टेक में गए थे, हमने देखी, मंगा ली। इससे फायदा क्या है, जो हमारे एजेस हैं जब कटिंग होती है इसके अंदर, तो एजेस हैं, एजेस जैसे कंपनी धार होती है उसी तरीके की धार बन जाती है इसके अंदर और कोई दिक्कत नहीं आती। स्कर्टिंग में सबसे ज्यादा ये यूज होती है, पर्टिकुलरली जहां कॉर्नर वॉर्नर आ जाते हैं वहां तो ऑब्वियस ही बात है नॉर्मल जो कटर मशीन होती है उसी से ही ये एक्चुअल में कटिंग होती है। पर लेकिन उसके भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो भी इंस्ट्रूमेंट हम आपको दिखाएंगे। इसका क्या है, ये अपना इसके नीचे टाइल रखी जाती है पूरी। ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, इस पे हमें मार्किंग करनी होती है। टाइल लगाते हैं, चलाते हैं, कट से टूट जाती है, जैसे कि आपने ग्लास को काटते हुए देखा हो कभी। तो उसके एजेस हैं काफी स्मूथ हो जाते हैं। और अब दिखाते हैं टाइल्स को एक्चुअल में लगाना किस तरीके से चाहिए। अगर केमिकल से आप टाइल लगा रहे हो तो देखिए इन्होंने क्या है, टाइल है ये 2.5 बाई 5.5 की ये टाइल है। तो इस पे आप देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने टाइल के नीचे इन्होंने बढ़िया तरीके से केमिकल को पेस्ट किया है। इन्होंने यहाँ पे भी इसको बढ़िया तरीके से बिछाया है। इस तरीके से अगर पेस्ट हो रखा है आपका तो ये क्या है, अच्छी तरीके से बाउंड बना लेगा, ग्रैब कर लेगा और आपका जो टाइल है वो इतनी मजबूती से लगेगी, कभी जिंदगी में नहीं हट सकती। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इसके नीचे का जो बेस है, केमिकल के नीचे का बेस है, जो कभी भी आपको जो मदरपोर और सीमेंट से मिला करके बेस बनाया जाता है वो कभी भी आपको केमिकल के केस में नहीं बनवाना है। वो आपको हरदम आपकी जीरा रोड़ी से आप एटलीस्ट उसका लेवल है जो उससे ही करवाना है। अगर आपने वो नहीं करवाया तो आपकी टाइल 101% बजेगी 6 महीने बाद बजेगी या साल भर बाद बजेगी, बजरी जरूर है। 101% लिख के दे रहा हूं। अगर आपने पीसीसी से लेवल सही से नहीं करवाया था, पीसीसी से सही से लेवल करवाओ। छोटी बजरी आती है जिससे जीरा रोड़ी भी बोला जाता है,
वो आपको लगवानी है, उसी से ही आपको पूरा बेस रेडी करवाना है, तभी जाकर के केमिकल उसके ऊपर लेयर लगेगा। नहीं तो आपका केमिकल भी वेस्ट होगा, आपका टाइल भी लगेगी वो खराब हो जाएगी। इतनी बड़ी टाइल जो होती है, ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर एंडुलेशंस आते हैं। 6x4 की टाइल है, ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर एंडुलेशंस होंगे, पर लेकिन उस एंडुलेशंस को कवर किया जा सकता है किससे? ये एलपी होती है। एलपी क्या है, देखो आप यहाँ पर देखोगे हमारे मिस्त्री ने अच्छा काम किया है। आप देखो इस जॉइंट को इससे मैच करने के लिए इन्होंने यहाँ पर पाउडर लगाया है, उसमें एलपी डाल दी है। ये क्या है, एक दूसरे से बढ़िया तरीके से एक दूसरे से मैच हो जाएंगी। यहाँ पर डाल दी, यहाँ पर डाल दी, यहाँ पर डाल दी, यहाँ पर डाल दी। ऐसे ही आप देखोगे तो यहाँ पर भी इसी तरीके से लगाए हुए हैं सारे के सारे पैचेस हैं। जो इससे क्या है, एक दूसरे की जो टाइल के अंदर बैंड ये ऊपर नीचे हो जाते हैं जॉइंट्स, वो जॉइंट्स ऊपर नीचे नहीं होंगे और आपके जो टो में टकराने वाली थी और बाई चांस थोड़ी सी भी ऊपर टाइल रह जाती है तो नंगे पैर जब हम चलते हैं और फिसल गए उस पर तो वहाँ से कटने के चांसेस हो जाते हैं पैर के, तो वो इसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है, आपका टाइल वाला है इस चीज़ को जरूर कर ले जब बड़ी टाइल लगवा रहे हैं। छोटी टाइल में ये मोस्टली नहीं होती है, बड़ी टाइल्स के अंदर अंदर ये एंडुलेशंस आते हैं। इसको कवर करने के लिए इस तरीके की ट्रीटमेंट, ये जुगाड़ है, देसी जुगाड़ है, इस तरीके के ही होते हैं।